वेलकम बैक बच्चों। तो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में चर्चा को वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ छोड़कर गए थे। मैं बेटा आपसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। सुनना जरा सामने। कल बेटा हमने फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया था, इतना बेस इसलिए रेडी किया था कि डिफरेंस समझ में आ जाए। पिछली बार तक तो क्या होता था, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अच्छे से पढ़ लिए होते थे, सारा इंट्रो क्लियर होता था तो डिफरेंस सीधा पढ़ा जाता था। अब क्या होता है बेटा, इंस्ट्रूमेंट है नहीं, मुझे सारा इंट्रो दे के आना पड़ता है, तब जाकर डिफरेंस क्लियर होता है। पढ़ना शुरू करो डिफरेंस फटाफट से। पहली हेडिंग बताना, पार्टिसिपेंट्स। कल डिस्कस किए थे मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है, सब तगड़े लोग। आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। लेकिन बेटा कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है, कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, बैंक के थ्रू ही पेमेंट लेती है, इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, ब्रोकर हैं, अंडरराइटर्स हैं। तो ये यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है। सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ नाम बोले थे, कुछ के याद रख लेना, दो तीन याद रख लेना। टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल, पांच है। और यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। आगे बढ़ना, थर्ड इन्वेस्टमेंट आउटले। भैया कैसे समझाए, सीबीएसई ने सिलेबस काट दिया है, ठीक है जी, पर कुछ कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं। लेकिन चलो मैं बोल देता हूँ बेटा, मनी मार्केट एंटेल्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ना बेटा थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसलिए यहाँ पर पैसा ज्यादा ब्लॉक हो जाता है, इन्वेस्टमेंट आउटले ज्यादा चाहिए। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट काफी सस्ते हैं, इसलिए फंड कम ब्लॉक होता है। एग्जाम्पल के लिए एक बात सुनना, कुछ याद हो तो मैं कुछ ही बोलूंगा। टी बिल्स एक 25,000 रुपए का है, एक टेबल 25,000 रुपए का है, तो भैया एक खरीदना हो मिनिमम 25,000 रुपए चाहिए। यहाँ बेटा कुछ कंपनीज के शेयर ऐसे हैं जो 1 रुपए के होंगे। पिछली बार मैंने 4-5 कंपनियों के नाम बताए थे आपको, जिनके शेयर कुछ पैसों के हैं, 15 पैसे की भी शेयर है, ठीक है जी। मैं अच्छी अच्छी कंपनियों के नाम बताऊंगा, 10-10 रुपए के शेयर है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के नाम बताऊंगा, 100 से कम कम वाले शेयर भी है, ठीक है ना जी। तो यहाँ ह्यूज सम ऑफ मनी नहीं जाता, आप चाहो तो एक शेयर भी खरीद सकते हो, ठीक है जी। एक कंपनी है ईज माई ट्रिप, 14.5 रुपए का शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे मेक माई ट्रिप है वैसे ही यूज माई ट्रिप है, 14.5 रुपए का शेयर। अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं भैया, क्लियर है ना अच्छी बात। आगे बढ़ जाए, उसके बाद फोर्थ हेडिंग इज ड्यूरेशन। बेटा मनी मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट डील होती है जिनकी ड्यूरेशन शॉर्टर है। मैंने बताया था ना, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में क्लासिफाई करने का गवर्नमेंट ने बेस क्या लिया, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ पर वही सिक्योरिटी डील होती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है, तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाली सिक्योरिटी डील होती है। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाली बेटा सिक्योरिटीज यहाँ ट्रेड होती है कैपिटल मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिक्विडिटी। बेटा लिक्विडिटी गेट रेस्ट्रिक्टेड इन द कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को हाईली लिक्विड क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा एक साल के अंदर अंदर तो कैश में कन्वर्ट हो ही जाना है, तो कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश इनकी ज्यादा है, ठीक है जी। ये बेटा यहाँ पर लिक्विडिटी ना रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब आप कहोगे कि कल जब आपने फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन पढ़ाए तो थर्ड फंक्शन था प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, कि मैंने तो बोला था पलक झपकते ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं शेयर, शेयर शेयर मार्केट में पलक झपकते कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यार लिक्विडिटी कैसे रेस्ट्रिक्ट होती है। बेटा ये बात ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि कंपनी पैसे पूरी जिंदगी वापसी नहीं करती, आप चाहो तो मार्केट में तो बेच ही सकते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है बात कि यहाँ लिक्विडिटी रेस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि कंपनी जिंदगी भर पैसे वापस नहीं करती, क्लियर है जी बात। उसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ नंबर पर हेडिंग होगी एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी रिस्की मार्केट है। बेटा मनी मार्केट कभी रिस्की नहीं है, आपका प्रिंसिपल तो वापस आएगा ही आएगा, एज वेल एज कुछ रिटर्न भी वापस आएगी, ये रिस्की नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन बेटा अगर मैं इस मार्केट की बात करूं तो ये रिस्की मार्केट, आपको ये भी नहीं पता आपने प्रिंसिपल कितना लगाया और कितना वापसी आएगा, रिटर्न भी आएगी कि नहीं। जैसे कि मैं बात करूं यस बैंक के शेयर की, 360 का खरीदा हुआ है कभी मैंने, 13-14 रुपए, ठीक है ना जी। अब 18 रुपए पे, 12-13 रुपए पे 360 रुपए का खरीदा हुआ है, तो यह प्रिंसिपल की श्योरिटी नहीं है, ठीक है जी। सिर्फ
एक तो छलांग है नहीं शेयर मार्केट की कैसे बढ़ती रहेगी भैया, गिरती भी है, बढ़ती भी है, गिरती भी है, बढ़ती भी है। तो भैया इसलिए प्रिंसिपल की शॉर्टी या रिटर्न की शॉर्टी कैसे दे सकता है कोई? ये हाईली रिस्की मार्केट है, और ये आप कह सकते हो काइंड ऑफ रिस्क फ्री मार्केट है। और लेकिन जिंदगी का साफ सा और सिंपल सा प्रिंसिपल ही है, मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। रिस्क यहाँ तो रिटर्न भी यही चाहता है। ठीक है जी, जो कमाते हैं तो बहुत कमा लेते हैं, कुछ शेयर में बहुत ही कमा जाते हैं। ठीक है जी, अगर ये रिस्क फ्री है तो रिटर्न भी बहुत ही कम है, 6% 7% ही गवर्नमेंट ब्याज देती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। क्लियर है जी डिफरेंस? बहुत अच्छा समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। मेरे को एक बार जरा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का जो मैंने डिफरेंस बताया था कल वो क्लियर करना। क्या फर्क है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में? बेटा इसे हम बोलते हैं न्यू इशू मार्केट। हर वो शेयर जो पहली और सिर्फ पहली बार बिकेगा, कहाँ बिकेगा? प्राइमरी मार्केट में। और जब एक बार पुराना हो जाएगा, सेकंड हैंड हो जाएगा, तो कहाँ बिकेगा? सेकेंडरी मार्केट। अदर नेम ऑफ प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट, इसका दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट। यहाँ ब्रोकर अंडर राइटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, होना जरूरी नहीं है, सेकेंडरी मार्केट में होना जरूरी है। ये बातें याद है? एक बात अब मैं पूछूं केस स्टडी की। आज बेटा कंपनी बनती है, और ये कंपनी बनी है 2014 में। ठीक है, और इसने 2014 में कंपनी बनते सबसे पहले 5 करोड़ रुपए रेस करे, 50 लाख शेयर 10 रुपए वाले रेस करे। ठीक है जी, ये कहां पर रेस किए होंगे शेयर? प्राइमरी मार्केट में। ठीक है जी, कंपनी को 10 साल के बाद 2024 में फिर पैसों की जरूरत पड़ी, इसने 3 करोड़ रुपए रेस करे, 30 लाख शेयर 10 रुपए वाले इशू करके। ये कहां रेस करेंगे? प्राइमरी ही मार्केट में। अब बच्चों को पता नहीं कौन सी गलत फहमी हो जाती है, क्या वो लग जाते हैं सेकेंडरी मार्केट लिखाते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कंपनी बनने के बाद जो पहली बार पैसे रेस करती है वो प्राइमरी मार्केट में करती है, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट। मैंने क्या बोला? कंपनी जब भी पहली और पहली बार शेयर बेचेगी, जब मर्जी बेचे, जब पहली बार शेयर बेचेगी तो प्राइमरी मार्केट में बिकेगा। क्लियर है ना जी बात? ये पेपर में केस स्टडी बहुत बार आ चुकी है। आगे बढ़ जाए पक्का से। बेटा सेकेंडरी मार्केट पे शिफ्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट के बारे में बस थोड़े सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आज, और ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। बेटा वैसे बता देता हूं आपको, इन सब का ना एक रेगुलेटर, एक कंट्रोलर बैठा हुआ है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं सेबी। क्या फुल फॉर्म है सेबी की? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में ना बेटा बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल ये है, और हमेशा ये पास्ट में ऑब्जर्व किया गया है, जिस भी जगह पे ना हद से ज्यादा पैसा फ्लो करने लगता है ना, पैसा बहने लगता है, उस जगह पे ना फ्रॉड भी उतनी ज्यादा तेजी से होने लगते हैं। ठीक है जी। अब बेटा 90s का दौर इंडिया के इतिहास में एक ऐसा दौर था कि शेयर मार्केट में ना एक के बाद एक फ्रॉड, एक के बाद एक फ्रॉड, और कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी पीनल प्रोविजन डिसाइडेड नहीं थे, और हर चीज के लिए बेटा इंडियन पीनल कोड में केस नहीं किया जा सकता, हर चीज के लिए आईपीसी में केस नहीं कर सकते। किसी को कुछ नहीं मिलता तो आईपीसी में केस कर देता, कोई ना कोई धारा ढूंढ के, कोई ना कोई सेक्शन ढूंढ के किसी सेक्शन में कर लेता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ बेटा जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, सबको जैसा भी दाव लगा उसने वैसा फ्रॉड करा। ठीक है जी, इन्वेस्टर फ्रॉड करने वाले, ब्रोकर अंडर राइटर फ्रॉड करने वाले, कंपनीज फ्रॉड करने वाले। कंपनियां क्या कर रही हैं? फंड रेस करी जा रही है, रेस करी जा रही है, पैसा आई जा रहा है, आई जा रहा है, शेयर इशू नहीं कर रही, बदले में फरार हो रही है, देश छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का जैसा दाव लगा उन्होंने फ्रॉड करा। ब्रोकर भी बढ़िया फ्रॉड करने वाले थे, इन्वेस्टर से पैसे लिए, बदले में कभी कोई शेयर खरीदा ही नहीं, पैसे ही खा गए, या शेयर खरीदा तो कभी वापसी डिलीवरी नहीं दी इन्वेस्टर को, सारा पैसा हजम कर गए। इन्वेस्टर भी बढ़िया फ्रॉड करने वाले, इन्वेस्टर ने कॉल लगाई ब्रोकर को, मेरे भी आप पे शेयर खरीदो, उन्होंने शेयर खरीद दिए, वो पैसे मांग रहा है, भैया पैसे ही नहीं दे रहे। जिसका जैसा दाव लग रहा था वो वैसा फ्रॉड कर रहा था, क्योंकि कहीं पर कोई पीनल प्रोविजन डिसाइडेड नहीं था, इसी वजह से सब बेटा खुलेआम घूम रहे थे। इसलिए बेटा एक जरूरत पड़ी एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बनाने की, जो सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड कानून बना सके, उससे रिलेटेड बेटा रेगुलेशन लगा सके। तो बेटा एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट ने 1992 में बना दी, जिसका नाम रखा सेबी। एक कानून पास कर दिया 1992 में, सेबी एक्ट 1992। ठीक है जी, इसका काम क्या है बेटा? कि बेटा रेगुलेटर है शेयर मार्केट की, वैसे तो बेटा पूरी कैपिटल मार्केट की, पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट की, लेकिन स्पेसिफिकली बोले तो इसका ध्यान बहुत ज्यादा तबियत से रखती है बेटा। क्लियर है जी इतनी बात? समझ में आई? सेबी का इंट्रो पहले भी कभी ना कभी पढ़ा है हमने, दोबारा पढ़ेंगे। बेटा नोट्स में ना सेबी का एक जगह पे इंट्रो दिया गया, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ दूंगा, एक बार पहले आप पढ़ना फटाफट से स्पीड बढ़ाकर।
बेटा सेबी के इंट्रोडक्शन में लिखा क्या है? द सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी on 12th of April 1988 by Government of India. Its main objective was to promote orderly and the healthy growth of securities and to provide protection to the investor. The Ministry of Finance of Government of India has overall administrative control over its functioning होगा function. On 30th January 1992, it was given a statutory status through an ordinance, which was later replaced by an act of parliament known as SEBI Act 1992. SEBI is considered as the watchdog of security market. लो सब कुछ समझा देता हूँ आपको। बेटा सेबी को शुरू में 12th of April 1988 को क्या बनाया गया? इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब समझते हो इस चीज का? इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का बेटा पार्लियामेंट सेशंस में काम करती है, ठीक है जी। 365 दिन में से 180 दिन पार्लियामेंट खुलती होगी एवरेजली एक साल भर में, ठीक है ना जी। उस बाकी के टाइम पर एमपीज को कहा जाता है अपने लोकल एरिया की डेवलपमेंट करो, वहां पर देखो भैया क्या परेशानी आ रही है, वहां पर लोगों की बातें सुनो, ठीक है ना। अब बेटा मैं कहता हूँ मार्च में मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है जी, बल्कि हमारे पास तो क्या डेट है 12th of April, ठीक है जी। अप्रैल में पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और मान लो 2-3 जगह से फ्रॉड रिपोर्ट हुए जा रहे हैं। आपने क्या किया? आप क्योंकि सेशन में नहीं हो तो कोई लॉ नहीं पास कर सकते, आपने क्या किया? एक बारी के लिए एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी। इंटरिम मतलब नॉट फाइनल, फाइनल नहीं है, बस आपको 3-4 लोगों को साइन कर दिया क्या कि देखो लोगों की बातें सुनो, क्या फ्रॉड चल रहे हैं भैया, उनको रिलीफ देने की कोशिश करो। अब यह इंटरिम बॉडी बना दी, पर आप लॉ से गवर्न तो नहीं थे, तो आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। जब एक के बाद एक रिपोर्ट होते गए फ्रॉड, तो बेटा कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए एक फाइनल बॉडी पास कर दी गई, जो पास कर दी गई 30 जनवरी 1992। 1992 में बेटा एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया, पार्लियामेंट में कानून बना दिया गया सेबी को। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब आप स्कैम 1992 देखोगे ना, हर्षद मेहता के स्कैम के बाद बनी है सेबी, ठीक है जी। उससे पहले ना एक आदमी ने रिपोर्ट भी किया सेबी के एक पर्सन को, स्कैम 1992 में दिखाया था सीन। उस बंदे ने पता क्या कहा? हमें क्या कहते हो, हम कौन सा कानून बन गया। उसने खुद बोली भी ये बात। 1988 के बाद रिपोर्ट हुआ था, 1992 तक ये कानून नहीं था, कानून नहीं था, लेकिन हाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जरूर थे, पर वो इंटरिम थे। जब कानून ही नहीं थे तुम, तो कानूनी कार्रवाई करोगे कैसे? स्कैम 1992 बिल्कुल लिंक करती है इस बात से, अगर आप कभी देखोगे तो। समझ में आई बात? सेबी को हम क्या बोलते हैं? वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सेबी बेटा सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, पूरा ध्यान रखता है, ठीक है जी। चलो बाकी बातें कल करेंगे, रखते हैं आज के लिए इतना ही, बाय।